नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10वीं पास है तो आपके लिए अभी शानदार भर्ती आ चुकी है सीआरपीएफ में, जिसमें अलग अलग ट्रेडों में ये भर्ती है। जैसे आप देखेंगे ना, कांस्टेबल में ही टेक्निकल ट्रेड में भर्ती है, ट्रेड्समैन ट्रेड में भर्ती है, फाइनर ट्रेड में ये जो भर्ती है आपके रहने वाले हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भर्ती भी शानदार इसलिए है क्योंकि इसमें भर्ती की संख्या 9175 पदों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। और खास बात ये भी है कि इस भर्ती में पहले आपकी फिजिकल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी मैं पहले आपको बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, इसमें आपकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, रनिंग जो करनी है कितने मिनट में आपको करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में बताई जाएगी। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी देख भी पा रहे होंगे, हम जो है सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं पर 8 अप्रैल के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करेंगे, इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसको आप डाउनलोड करेंगे। अब जैसे ही नोटिस को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताया गया है। जैसे भर्ती मैंने बताया ना कि 3 प्रकार के इसमें पोस्ट है कांस्टेबल में, एक तो टेक्निकल, दूसरा ट्रेड्समैन और तीसरा फाइनर की है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 20 अप्रैल 2026 से लेकर 19 मई 2026 तक आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी इसमें बोला गया है कि जब आवेदन करेंगे तो इसका जो भी एग्जाम होगा ना, एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट नहीं सेंड किया जाएगा, आपको सीआरपीएफ के वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा। इसमें जो आपकी सैलरी होगी लेवल 3 की है, 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी होगी। वैकेंसी को लेकर बताया है कि वैकेंसी की संख्या जो है 9175 है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष के लिए 9096 भर्ती है और महिलाओं के लिए 79 भर्ती इसमें रहने वाले हैं। बाकी देखिए, वैकेंसी को अगर आपको देखना है कि भाई किस ट्रेड में कितनी है, तो चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। स्टेट वाइज भी आपको जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं कि किस ट्रेड में कितनी भर्ती है, उसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको फीमेल के लिए भी अलग से भर्ती जो है दर्शाया गया है, उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी देखिए, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया है, फाइनर विंग में जो भर्ती है 20 मेल कैंडिडेट के लिए है, जो कि इन 2 ट्रेड में है। आप इसके लिए भी अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने के लिए ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर किसी राज्य के होने चाहिए, इंडियन सिटीजन है, किसी भी राज्य से है, फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई करेंगे। आपकी उम्र सीमा जैसे कांस्टेबल में ड्राइवर वाले अगर पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो 21 साल कम से कम होने चाहिए, अधिकतम 27 वर्ष होगा। 1/1/2026 के अनुसार आपका जो उम्र है वो काउंट किए जाएंगे। बाकी डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी दिया गया है, इस डेट तक भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कांस्टेबल में ही अलग अलग ट्रेड है, जैसे मोटर मैकेनिक व्हीकल है, कोबलर है, कारपेंटर है, टेलर है। तो इन प्रकार के ट्रेडों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम जो है 23 वर्ष के होने चाहिए। और जो आपका उम्र 1/1/2026 के अनुसार काउंट होगा। अपर एज में छूट है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का यहाँ पर जो है छूटे देखने को मिलेगा। नीचे जब आप आएंगे तो और भी जानकारी दिए गए हैं, जैसे आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगाते हैं ना, चाहे आप SC/ST EWS से हैं, तो आपको हर हाल में आवेदन करने की अंतिम तिथि जैसे 19 मई 2026 तक है, तो इस डेट से पहले तक ही आपको बनवा लेना है। जैसे मान लीजिए फॉर्म अगर आपने आज अप्लाई किया तो आज से पहले का बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज अप्लाई किया और 15 तारीख को बनवाएंगे तो वैलिड नहीं होगा। वैसे लास्ट समय जो दिए गए उससे पहले आप हर हाल में बनाकर फॉर्म को आप अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशन को लेकर जानकारी दिया है कि क्वालिफिकेशन आपका 1/1/2026 के अनुसार पूरा होना चाहिए। जैसे ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए आपको बोले गए हैं कि मिनिमम आप जो है कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, साथ में आपके पास हेवी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं ना, मतलब HMV का जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास होना चाहिए, तो आप ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल में जो भर्ती है इसके लिए बोला है कि अगर आपने 10वीं पास किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल वाला जो ITI होता है ना, वो अगर आपने किया है मैकेनिक मोटर व्हीकल में तो आप इसके लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको जो है 1 साल का बोला गया है, 1 ईयर का जो है आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रेलिवेंट
फील्ड में आपने काम किया हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बाकी जितने भी ट्रेड्स में भर्ती है उसमें भी यही सेम क्वालिफिकेशन है कि आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। साथ में जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हैं उस ट्रेड से रिलेटेड काम करने का आपके पास अनुभव होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको आपको देना होगा, वो और भी बेटर आपके लिए होगा। बाकी किसी को अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई होगा, तो अप्लाई करने के लिए आपको सीआरपीएफ के वेबसाइट पर ही जाना होगा। 20 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट होंगे, 19 मई तक आवेदन करेंगे। 20 अप्रैल को एक वीडियो में ला दूंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, उसको देखकर फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन फी जो देने होंगे, जैसे कोई जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, तो इनको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना है। बाकी कोई SC ST फीमेल है तो इनको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन माध्यम से पेड करेंगे, UPI, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, इन सब का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए आपका जो PET होगा, PST होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, इन सब के लिए सेंटर की जानकारी दिया गया है कि किस राज्य में कहाँ सेंटर होगी। जैसे आसम में देखेंगे ना, ये सेंटर का नाम है। बिहार में देखेंगे, इन सेंटर पर आपकी सारी चीजें होगी। छत्तीसगढ़, दिल्ली, हर स्टेट के लिए आप देख पाएंगे कि सेंटर कहाँ पर होगा, वो जानकारी आपको मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं जो आपका PET होगा, इसमें जो आपकी रनिंग करने होते हैं, कितने किलोमीटर कितने मिनट में करने होते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रेड का नाम बताया गया है कि जैसे कोई ड्राइवर या मोटर मैकेनिक, व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, इन सब पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करता है ना, तो इन कैंडिडेट को, अगर आप मेल है तो 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में पूरा करना होगा। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में आपको पूरा करना होगा। अगर आप जो है कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, इन प्रकार के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर का 10 मिनट में मेल को करना है और फीमेल को 12 मिनट का टाइमिंग इसमें दिए जाएंगे। पॉइनर की बात करें तो इसमें आपके 1.6 किलोमीटर की रनिंग 9 मिनट में आपके करने होंगे, क्योंकि फीमेल के लिए ये भर्ती नहीं है तो फीमेल में कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अब बात करते हैं इसमें हाइट क्या होगा। तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि 170 सेंटीमीटर मिनिमम है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपका रखा गया है। लेकिन कोई इन स्टेट से आते हैं तो उनको जो है यहाँ पर छूटे मिल जाएगा। जैसे कोई ST कैंडिडेट है तो इनको जो है यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर भी होगा मिनिमम मेल का, तो हो सकता है। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखे गए हैं। बाकी कोई कैंडिडेट ST है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आता है, तो उनका जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर है। तो ऐसे लोगों को छूट भी दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ से एक बार आप देख सकते हैं। बात करें चेस्ट को लेकर तो ये मेल कैंडिडेट के लिए ही मांगे गए हैं कि आपका जो है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपका अधिक होना चाहिए, मतलब 85 आपका होना चाहिए। लेकिन इसमें भी रिलैक्सेशन है SC ST को, आप एक बार यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें जो आपके ये होगा ना CBT, तो उसका क्या सिलेबस है। देखिए CBT में उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो PET PST में और जो है पास करेंगे। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें बोला भी गया है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाले हैं। 100 प्रश्न होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें रीजनिंग से आपको 25 प्रश्न 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे। एलिमेंट्री मैथ से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे की आपकी जो है इसमें टाइमिंग रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.25 मार्क्स जो है एक गलत पर काटे भी जाएंगे। अब इसका जो भी लेवल होगा ना, बोला गया CBT जो होगा मैट्रिक लेवल का ही होगा, जो प्रश्न होंगे इसी लेवल का रहने वाले हैं। फिर आप जैसे ही CBT में भी शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए अप्लाई करता है, तो वैसे लोगों को, या कोई ड्राइवर के लिए अप्लाई करता है, तो आपकी ड्राइविंग से संबंधित जो
स्किल है उसको देखा जाएगा। आप गाड़ी को अच्छे से पार्क कर पाते हैं या नहीं, गाड़ी में अगर नॉमिनल मान लीजिए कोई इशू आता है उसको आप हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। तो यही सब जो काम है ट्रेड टेस्ट में होगा। कोई टेलर वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो कपड़ा आप कटिंग अच्छे से कर पाते हैं या नहीं, उसको अच्छे से सिल पाते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपसे करवाई जाएगी। ट्रेड टेस्ट में जो चीज़ें होता है ना, आप जो काम जानते हैं उससे संबंधित ही चीज़ें पूछी जाती है। और ये ट्रेड टेस्ट जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब 50 मार्क्स का ये आपके ट्रेड टेस्ट होंगे, जिसमें कम से कम 20 मार्क्स आपको लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए। इससे कम लाएंगे तो फिर आप फेल माने जाएंगे। तो एक बार अप्लाई से पहले आप जरूर एक बार देख ले कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आपके क्या जो है ट्रेड टेस्ट में पूछे जाएंगे, उस सारी चीजें एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी नीचे आएंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, मेडिकल को लेकर यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं, जिसको भी आप देख सकते हैं। तो ये इस भर्ती से संबंधित डिटेल जानकारी था। मैं इस नोटिस का जो लिंक है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो खुद से भी इसे डाउनलोड कर पूरी जानकारी को रीड कर पाएंगे। बाकी मैंने ओवरऑल सभी चीज़ें आपको बताया है जो आपको जाननी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।